हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक के लेकर, जिस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका काम क्या है, हमारे बॉडी में क्या काम है। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि कल जो हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए थे उस टॉपिक का नाम था व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो छोटी आंत होती है वह क्या होती है हमारे बॉडी में। तो आज उसी का हम लोग फंक्शन देखने वाले, फिजियोलॉजी देखने वाले कि फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, वह क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपका वीडियो बड़ा ना हो, मेरा वीडियो बड़ा ना हो, आप लोगों को बहुत बड़ा वीडियो ना देखने को मिले, इसके लिए मैंने कुछ फंक्शन पहले ही लिख दिया है जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले हम देखेंगे, पहला जो पॉइंट होगा वह होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहला जो पॉइंट है वह है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकांशतः डाइजेशन का लंबी प्रक्रिया, लंबा टाइम लगता है। जो हम खाते हैं वह सबसे ज्यादा जो लंबी प्रक्रिया होती है उसको पचाने का, डाइजेशन करने का, वह कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा इसका फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा फंक्शन है सिस्टमैटिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब यह जो हम खाते हैं, जो खाना रहता है उसको सिस्टम से ब्रेकडाउन, मतलब व्यवस्थित तरीके से उसको तोड़ने का, उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बदलने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वह फंक्शन होता है एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी हमारा विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, खनिज है, जो कुछ भी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, यह सब क्या करता है, एब्जॉर्ब्स कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यह न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब्स करता है। फोर्थ जो इसका फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वह है एक्सट्रैक्ट वाटर, मतलब जो पानी होता है उसको फूड से अलग निकालने का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें जो पानी रहती है उस पानी को अवशोषित करने का, बाहर निकालने का भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वह फंक्शन है मूव्स फूड अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या जीआई ट्रैक भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लिखेंगे वह लिखेंगे मूव्स फूड अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब फूड को, जो हम खाना खाते हैं उस भोजन को भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है उसके साथ ले जाता है। ओके, और नेक्स्ट होता है दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 5 आवर्स। और इस सब जो प्रोसीजर है, जितना भी आपने जो पढ़ा है 1 to 6 तक, 2 4 1 to 6 पॉइंट्स हमने आज नोट में लिखा है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 6 नंबर का, मतलब 1 to 5 का जो प्रोसेस है वही बोल रहा है दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 5 आवर्स, मतलब ये सारी प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को ब्रेक डाउन करके सिस्टमेटिकली न्यूट्रिएंट्स, एक्सट्रैक्ट वाटर, ये सब करने में 5 आवर्स का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इस सब प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो फंक्शन आपने नोट डाउन किया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट। सेकंड, सिस्टमैटिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। थर्ड, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ, एक्सट्रैक्ट वाटर। एंड फिफ्थ, मूव्स फूड अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। एंड नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 5 आवर्स। तो यह हमारा फंक्शन ऑफ ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये 5-6 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। अब हम देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स थे, जैसे ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, तो यह सब क्या काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स जो होते हैं, अपर लेयर, मिडल लेयर, लास्ट वाले जो लेयर होते हैं, उसको क्या क्या काम है। तो हर एक पार्ट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम है, उस सब का कुछ काम है, ठीक है, और सब जगह पे सिस्टमेटिकली अलग अलग काम होता है। तो आइए हम आज उसको भी देख लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग टेंशन मत लेना, बट मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि वीडियो जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको शॉर्ट करके ही दे, ठीक है। तो पहला जो हम देखेंगे वर्क ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, पार्ट्स का वर्क ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिनल पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट्स, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं उसका क्या काम है, क्या क्या काम है। तो पहला पार्ट जैसा कि हम आपको बता दिए थे, अपर लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनियम। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं
ड्यूडेनियम। ओके, ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम का काम क्या है? तो ड्यूडेनियम का काम है टू हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मतलब क्या करता है? टू हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमारा फूड रहता है, जो खाना रहता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। कहाँ पे? तो ड्यूडेनियम में। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स था, अपर पार्ट था, सबसे फर्स्ट भाग था, पहला भाग था जिसे हम ड्यूडेनियम बोलते हैं। उस ड्यूडेनियम में क्या होता है? तो ड्यूडेनियम क्या करता है? टू हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। दूसरा है द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस कहां से? फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, okay, digestive system including liver, gallbladder and pancreas, okay। नेक्स्ट होता है ducts from the organs feeds into the duodenum, ducts from the organs feeds into the duodenum, okay। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, हार्मोनल ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ, hormonal gland in the lining of duodenum, small intestine, signals, hormonal gland in the lining of a small intestine of duodenum क्या करते हैं? सिग्नल्स organs to release chemical when food is present, आइए इसको हम समझते हैं यह क्या बोल रहे हैं। तो पहला जो है, यह क्या कर रहा है? ड्यूडेनियम टू हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो खाना है, भोजन है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द अदर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह क्या करता है? पाचन तंत्र की क्रिया में क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस, जो पाचन रस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस, हिंदी इतना ये नहीं है, बट जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पचाने वाली जूस होती है, कहाँ से? तो लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से, वह भी कहाँ पे लेती है? ड्यूडेनियम में ले लेती है, फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है वह अदर ऑर्गन से लेती है, लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियाज से लेती है। कहाँ पे? ड्यूडेनियम में। थर्ड है डक्ट्स फ्रॉम द ऑर्गन फीड्स इनटू द ड्यूडेनियम। इन अंगों को डक्ट्स मतलब जो नली होती है, ड्यूडेनियम में मिलने का भी काम होता है। कहाँ पे? ड्यूडेनियम में। डक्ट्स फ्रॉम द ऑर्गन्स फीड इनटू द ड्यूडेनियम, मतलब इन अंगों जो नली होती है वह ड्यूडेनियम में मिलती है। और फोर्थ होता है हार्मोनल ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम के, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में जो लाइनिंग होता है, मतलब परत होती है, ड्यूडेनियम का जो परत होता है, वाल होता है, उसमें जो हार्मोनल ग्लैंड जो लगे रहते हैं, ठीक है, इनको किसको संकेत देता है? ऑर्गन्स को रिलीज केमिकल, जो रसायन होता है उसको रिलीज करता है। जैसे ही हमारे
ड्यूडेनियम में फूड आएगा, फूड मतलब खाना आएगा, तो क्या करेगा, जो उसका हार्मोनल ग्लैंड है, हार्मोनल ग्लैंड कहाँ पे है, तो हार्मोनल ग्लैंड है इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम के स्मॉल के ड्यूडेनियम में पार्ट्स जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, उस ड्यूडेनियम के लाइनिंग मतलब परत में क्या होता है, हार्मोनल ग्लैंड्स होता है। वह क्या करता है, तो सिग्नल्स देता है किसको, ऑर्गन को। क्यों, तो रिलीज करने के लिए, किसको, तो केमिकल को, जो हमारी केमिकल्स होती है उसको रिलीज करता है, किसको, तो भोजन को पचाने के लिए। कब, जब फूड हमारे ड्यूडेनियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब। नेक्स्ट जो पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं जेजनम। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जेजनम। जेजनम का काम क्या है, जेजनम का काम क्या है, तो आफ्टर केमिकल डाइजेशन इन द ड्यूडेनियम, आफ्टर केमिकल डाइजेशन इन द ड्यूडेनियम, after chemical digestion in the duodenum, foods moves into the jejunum. Foods move into the jejunum. पहला। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह है where the muscle works of, where the muscle work of digestion picks up। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है नर्व्स इन द इंटेस्टिनल वॉल, नर्व्स in the intestinal wall, nerves in the intestinal wall, its muscle to churn, its muscle to churn मतलब चलाना, food back end segmentation, food back end segmentation mix it with digestive juice, नेक्स्ट होता है अदर मसल मूवमेंट, other muscles movement keeps the food moving gradually forward, okay। तो जेजनम का जो काम होता है, पहला होता है आफ्टर केमिकल डाइजेशन इन द ड्यूडेनियम, फूड्स मूव इनटू द जेजनम। सेकेंड, हियर द मसल्स वर्क ऑफ डाइजेशन पिक्स अप, nerves in the intestinal wall, its muscle to churn food back and segmentation mix it with digestive juice, and last is other muscles movement keeps the food moving gradually forward। अभी हम हिंदी में समझते हैं कि जेजनम का काम क्या है, जेजनम में क्या प्रोसेस होती है। तो जेजनम में क्या होता है, तो ड्यूडेनियम से जो केमिकल डाइजेशन होता है फूड, तो क्या बोलेंगे, ड्यूडेनियम में केमिकल डाइजेशन के बाद फूड कहाँ पे आता है, तो जेजनम में चला जाता है या चला आता है। केमिकल डाइजेशन फूड जो हम खाए हुए उसका केमिकल डाइजेशन मतलब रासायनिक पाचन कहाँ पे हुआ, तो वह हुआ ड्यूडेनियम में। उसके बाद भोजन कहाँ पे गया, तो उसके बाद भोजन गया जेजनम में। तो यही बोल रहा है आफ्टर केमिकल डाइजेशन इन द ड्यूडेनियम फूड्स मूव इनटू द जेजनम, मतलब ड्यूडेनियम में केमिकल डाइजेशन के बाद फूड
मतलब खाना जेजनम में चला जाता है। वहां क्या होता है, तो वेयर द मसल वर्क ऑफ डाइजेशन पिक्स ऑफ, जहां डाइजेशन का मसल्स वर्क फास्ट हो जाता है, जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वह फास्ट हो जाता है। उसके बाद इंटेस्टिनल वाल में मौजूद वेन्स, नर्व्स इन द इंटेस्टिनल वाल, मतलब इंटेस्टिनल वाल जो आंत की जो दीवार होती है, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, वाल होती है, परत होती है, उसके जो वेन होते हैं वह क्या करता है, इंटेस्टिनल मसल को सिग्नल देता है फूड को आगे पीछे करने के लिए, मतलब आगे पीछे मतलब मथने के लिए, जैसे हम मही वगैरह मथते हैं ना, उसको खूब हिलाते डुलाते हैं, वैसे भोजन को जो फूड रहता है उसको जेजनम में क्या होता है, बहुत अच्छा से मिक्स किया जाता है, आगे पीछे करके उसको तोड़ते, पूरा पेस्ट बना देते हैं, उसको एकदम पूरा जूस की तरह मिला के तोड़ के पूरा पेस्ट की तरह बना देते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, नर्व्स इन द इंटेस्टिनल वाल, मतलब इंटेस्टिनल वाल के जो नर्व्स होते हैं वह मसल को क्या बोलते हैं करने के लिए, तो जो फूड है उसको पूरा मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए, मथने के लिए बोलते हैं। और इसके साथ क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को मिला देती है, मिक्स इट विथ डाइजेस्टिव जूस। लास्ट जो जेजनम का काम है, वह जेजनम का काम क्या है, तो अदर मसल्स मूवमेंट कीप्स द फूड मूविंग ग्रेजुअली फॉरवर्ड, मतलब अदर जो दूसरा जो मसल्स होते हैं वह क्या करते हैं, अलग मसल, अन्य टाइप के, अदर मतलब अन्य टाइप के जो मसल्स रहते हैं वह धीरे धीरे जो हम खाए रहते हैं भोजन को, फूड को आगे की ओर ले जाता है। तो जेजनम में क्या होता है वो आपने देखा, ड्यूडेनियम में क्या होता है वो आपने देखा। हम वीडियो ताकि बड़ा ना बन जाए इसके लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ड्यूडेनियम का हमने फंक्शन देखा, जेजनम का देखा, और इलियम बाकी रह गया। तो इलियम फ्रोजन के साथ क्या प्रोसेस होता है वह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।